नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में ही। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में। आज हम उसे ही आगे बढ़ाते हुए सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से क्या, क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्नों के उत्तरों को खोजा जाता है। अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान और सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों या तथ्यों का पुनः परीक्षण होता है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। यहाँ हम इस अनुसंधान के इन दोनों ही उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य की। सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में पीवी यंग लिखती हैं, सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि है। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों और सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। इसका दूसरा उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता, तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। जैसे यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अनुसंधान के द्वारा हमें यह ज्ञात करना होगा कि अपराध और निर्धन था, अपराध और बेकारी, अपराध और गंदी बस्ती, अपराध और औद्योगिकरण और विभिन्न संस्थाओं के बीच क्या संबंध पाया जाता है। ऐसा करके ही हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकते हैं और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्यों में तीसरा उद्देश्य है नियमों को खोज निकालना, जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित और निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना अपने आप या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ निश्चित नियम पाए जाते हैं। इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को अधिक क्षमता के साथ समझ सकते हैं। चौथा उद्देश्य होता है सामाजिक अनुसंधान का एक नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना और पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों और उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्य या ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अनेक भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य के बारे में। सामाजिक अनुसंधान केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, वहीं साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में भी बदला है, जिसके कारण आज औद्योगिक जटिल समाजों में अनेक व्याधिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, हत्या, बेकारी,
निर्धनता, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आतंकवाद। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य इन समस्याओं को समझने के साथ ही इनके समाधान के लिए योजनाओं का पता लगाना भी होता है। व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते। अदालत और दंड व्यवस्था के बावजूद अपराध होते रहते हैं। इसके लिए सामाजिक संगठन और सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक और उपयोगितावादी उद्देश्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला उद्देश्य है व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का कि यह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक सिद्ध हो सकता है यह सामाजिक अनुसंधान। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है और उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को कहाँ तक इसमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास संबंधी योजना को अपनी योजना नहीं समझेंगे तब तक उसका अपेक्षित मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस जानकारी के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। इसी के साथ सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। इस नियंत्रण के द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखदायी बना सकते हैं। एक और उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान का होता है सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करना। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल करने के अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य, अधिक समय लेने वाले और अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना है जो अधिक कुशल सिद्ध हों, जिनमें श्रम, समय और धन भी कम लगे। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही रूप में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान करता अपने को मूल्य निर्णयों से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, कैसे, कब जैसे प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के महत्व या उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहली उपयोगिता होती है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। अज्ञानता बहुत सी सामाजिक समस्याओं को पैदा करती है। आज अनेक अंधविश्वासों, गलत धारणाओं, छोटे छोटे स्वार्थों, संकुचित आस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव में अशिक्षा के कारण भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज यहाँ भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता जैसी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनसे तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाए। सामाजिक अनुसंधान की दूसरी उपयोगिता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर बहुत कुछ आधारित है। अगर यह कहा जाए कि सभ्यता का विकास और मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान है तो यह गलत नहीं होगा। हेरिंग ने लिखा है, अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। नवीन ज्ञान से जहाँ मानव की जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे आत्मसंतोष मिलता है, वहीं साथ ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता भी मिलती है।
नवीन ज्ञान, रूढ़िवाद और अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने में भी सहायता करता है। सामाजिक अनुसंधान की तीसरी उपयोगिता है कि यह सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। देश में पाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं के परिणामों के कारण इन समस्याओं ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोका है। इन समस्याओं को सही अर्थों में समझने के लिए और उसके बारे में सारी जानकारी जुटाने में सामाजिक अनुसंधान से हमें सहायता प्राप्त होती है। और उपयोगिता जो सामाजिक अनुसंधान की होती है वह यह कि यह कल्याण कार्यों में सहायक होता है। आर्थिक दृष्टि से रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराना, इनकी अज्ञानता को दूर करना, इन्हें समाज की प्रमुख धारा में सम्मिलित करना, यह सब कुछ उसी समय संभव हो सकता है जब इनके संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लिया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होता है। आज बहुत से कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। तीव्र परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में भी असंतुलन पैदा हुआ है, जिसके कारण वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक विघटन बढ़ने लगे हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है और असंतुलन और विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करके सामाजिक नियंत्रण के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान प्रशासन और समाज सुधार के लिए भी उपयोगी है। प्रशासनिक सेवाओं और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है। वो अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी हो। सामाजिक अनुसंधान इन बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराता है। ऐसी स्थिति में वे इनका सफलतापूर्वक समाधान कर पाते हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक और महत्व भविष्यवाणी करने में सहायक होना भी है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। जब अनुसंधान के द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगा लिया जाता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक समायोजन और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी सहयोग करता है, क्योंकि इसकी सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नई विधियों और उपकरणों का विकास भी किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योग देते हैं। इसी के साथ सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक महत्व भी है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए बहुत सी प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज और सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में वृद्धि करता है, जिसके कारण सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही नवीन ज्ञान की संभावनाएं भी बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उसके साथ साथ ही अनेक अंधविश्वासों और रूढ़िवादी विचारों से छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिताओं के साथ ही अनुसंधान के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनके आधार पर इनके वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाई जाती है। इसके अंतर्गत पहला समस्या है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव।
प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब समाजशास्त्र के अंतर्गत इन अवधारणाओं की बात करते हैं तो इनके संबंध में विभिन्न विद्वानों में अवधारणाओं के मत में एकता का अभाव है। सबके विचार इनके बारे में भिन्न भिन्न रहते हैं। दूसरी समस्या यह है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल होती है, जिसके कारण आसानी से इनका अध्ययन नहीं किया जाता और दूसरी ओर ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। तीसरी जो समस्या है वह होती है वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता प्राप्त करने में कठिनाई का होना। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता का बहुत महत्व होता है, इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनुसंधानकर्ता उस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि वह अभिन्न अंग होता है, इसलिए वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पाता। उसके स्वयं के विचार और भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में वैश्विकता आसानी से प्राप्त की जाती है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में इसका अभाव पाया जाता है। एक और समस्या जो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आती है वह होती है सुनिश्चित माप की समस्या। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में हम सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और मानवीय प्रकृति का अध्ययन करते हैं और इन सबको मापना संभव नहीं है क्योंकि ये गुणात्मक होते हैं। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को नापना तोलना संभव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना अभी तक विकसित नहीं हुआ है। सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के अंतर्गत एक और समस्या आती है प्रयोगात्मक अनुसंधान के अभाव की। अभी तक सामाजिक विज्ञान में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव है, इसलिए कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। एक और समस्या आती है प्रमाणीकरण या सत्यापन की। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है, लेकिन यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं है। इसलिए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या होती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।